आइए सुनिए एक रहस्यमयी कहानी जादू की झील और दादी सूरजमती। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और दूर दराज गांव में, जहां पहाड़ों के बीच बसी थी एक रहस्यमयी झील। कहते थे कि उस झील के पानी में कोई जादू है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि जिसने भी झील को छूने की कोशिश की, वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराते हुए कहते, उस झील में आत्माएं रहती हैं जो इंसानों की इच्छाओं को पहचान लेती हैं और फिर उन्हें हमेशा के लिए अपने पास बुला लेती हैं। लेकिन 75 साल की एक बुजुर्ग महिला थी, दादी सूरजमती। गांव वाले उन्हें जादू वाली दादी कहते थे। उनकी आंखों में चमक थी और उनकी बातों में एक रहस्य। एक दिन गांव की छोटी बच्ची नीमा ने दादी से पूछ ही लिया, दादी, क्या आपने उस झील को देखा है? दादी मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में कुछ अनकहा था। मैंने न सिर्फ झील देखी है, बल्कि उसके जादू को महसूस भी किया है। दादी ने बताया कि जब वे नीमा की उम्र की थीं, तब उनकी माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। गांव में कोई इलाज नहीं था। किसी ने कहा, झील के पानी की कुछ बूंदें अगर सच्चे दिल से मांगी जाएं, तो वो हर बीमारी को ठीक कर सकती हैं। रात के अंधेरे में दादी छोटी बच्ची बनकर अकेले चल पड़ी उस झील की ओर। जब वे झील के पास पहुंची तो पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उसमें डाला, एक रोशनी की लहर उठी और सामने एक नीली रोशनी में एक परी प्रकट हुई। परी ने कहा, तुमने झील को सच्चे दिल से पुकारा है, लेकिन एक शर्त है, जो भी इस झील से कुछ मांगेगा, उसे अपनी कोई प्यारी याद यहाँ छोड़नी होगी। दादी चुप रही। फिर उन्होंने अपनी माँ के साथ की एक प्यारी याद झील को सौंप दी और बदले में मिला झील का जल। वापस लौटते समय उन्हें महसूस हुआ वे कुछ भूल आई हैं। माँ का वो गाना जो हर रात सुनकर सोती थीं। अब उन्हें वो गाना याद नहीं आता, लेकिन उनकी माँ ठीक हो गई। तो दादी, क्या आप कभी फिर झील के पास गईं? दादी मुस्कुराई। नहीं नीमा, कुछ जादू सिर्फ एक बार होता है और कुछ यादें वापस नहीं आती। ये कहानी से क्या सीख मिलती है? हर जादू की एक कीमत होती है और कभी-कभी सबसे कीमती चीज होती है हमारी यादें। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और खुश रहिए।